मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। मसीही को क्या क्या खाना मना है। ये विषय केवल भोजन का नहीं, बल्कि आत्मिक विवेक और प्रभु की आज्ञाओं की समझ का है। आरंभ करते हैं पुराने नियम से। लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 11 में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया कि कौन से जीव खाए जा सकते हैं और कौन से नहीं। जो जानवर खुर फाड़ते हैं और जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, वे शुद्ध माने गए। लेकिन सुअर, ऊंट, खरगोश जैसे जानवर अशुद्ध माने गए, क्योंकि वे या तो जुगाली नहीं करते या उनके खुर फटे नहीं होते। समुद्री जीवों में जिनके पंख और शल्क हो, वे खाए जा सकते हैं, जैसे मछली। लेकिन जिनमें शल्क नहीं है, जैसे झींगा, खेकड़ा, ऑक्टोपस, वे अशुद्ध माने गए। ये नियम इसलिए दिए गए थे ताकि परमेश्वर की प्रजा शारीरिक और आत्मिक पवित्रता में अंतर समझ सके। लेकिन यह केवल शरीर की बात नहीं थी, ये एक अनुशासन और भक्ति का प्रतीक था। अब आते हैं नए नियम पर। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमें शुद्धता का असली अर्थ बताया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मन और वचन की शुद्धता। प्रेरितों के काम अध्याय 11 में पतरस को स्वप्न में एक कपड़ा दिखाई देता है जिसमें सभी प्रकार के जंतु हैं। प्रभु की आवाज आती है, पतरस उठ, मार और खा। पतरस कहता है, प्रभु मैंने कभी अशुद्ध या अपवित्र वस्तु नहीं खाई। तब प्रभु उत्तर देते हैं, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब मसीही के लिए कोई खाना स्वाभाविक रूप से अशुद्ध नहीं है, जब तक वह प्रभु की महिमा के लिए खाया जाए। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री के अध्याय 14 में लिखते हैं, जो कुछ खाता है वह अपने विश्वास से खाए, और जो नहीं खाता वह अपने विवेक से न खाए। यहां हमें दूसरों की भावना और आत्मिक स्थिति का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी प्रभु की है। इसलिए जो कुछ भी हम खाते हैं वह प्रभु का आशीर्वाद है, यदि हम उसे धन्यवाद पूर्वक ग्रहण करें। मसीही जीवन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि प्रेम, विवेक और आत्मिक भक्ति का जीवन है। यदि कोई वस्तु तुम्हारे भाई को ठोकर देती है तो वह तुम्हारे लिए भी न खानी चाहिए। प्रभु यीशु ने हमें प्रेम से जीना सिखाया, चाहे वह खाने में हो, बोलने में हो या व्यवहार में। हम ये न भूलें कि प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसका अर्थ है कि आत्मिक भोजन, प्रभु का वचन, हमारे जीवन का सच्चा आहार है। तो मसीही को क्या खाना मना है? उत्तर है, कोई भी वस्तु स्वाभाविक रूप से मना नहीं है, परंतु अगर वह तुम्हारे या तुम्हारे भाई की आत्मा को ठेस पहुंचाए, अगर वह पाप की ओर ले जाए, अगर वह तुम विवेक को दोष दे, तो वह तुम्हारे लिए मना है। मसीही को न तो घमंड में खाना चाहिए, न ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए त्याग करना चाहिए। हमें प्रभु के प्रेम, आत्मा के फल और दूसरों की भलाई के लिए जीना है। आइए अंत में एक प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमें बुद्धि और विवेक दे कि हम जो खाएं वह तेरी महिमा के लिए हो। हमें कभी किसी भाई को ठेस न पहुंचाने वाला भोजन करने से बचा। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, आत्मा को तृप्त करना हो। हमें तेरे वचन का भूखा बना और हर दिन तेरे प्रेम में बढ़ाता चला जा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।